हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि, कोई चीज कितने में हमने खरीदी है और कितने में उसको हमने बेचा है, बाई और सेल, कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है। जब खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं और यदि बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। मोटी बात यह है कि यदि कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, उसको 100 रुपए बाई एंड 120 सेल। जब खरीदा 100 रुपए में और बेचा 120 में, तो स्वाभाविक सी बात है उसको लाभ होगा और वो लाभ होगा 20 रुपए। मोटी बात यह है कि यदि विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है और यदि क्रय मूल्य अधिक होता है तो हानि होती है। यदि हम ज्यादा में खरीदेंगे तो हानि होगी और ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। और यदि क्रय मूल्य पूछा जाता है तो ये होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, और यदि लाभ दिया गया है तो 100 जमा लाभ, और यदि हानि दी गई है तो 100 माइनस हानि। उसी तरह जब विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्रय मूल्य, और लाभ दिया गया है तो 100 जमा लाभ, और यदि हानि दी गई है तो 100 माइनस हानि और अपॉन 100। एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जो लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है, ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कोई चीज कितने में खरीदी है उसी पर लाभ परसेंट निकलेगा और उसी पर उसका हानि परसेंट निकलेगा। हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। हानि परसेंट भी क्रय मूल्य पर निकलता है और लाभ परसेंट भी क्रय मूल्य पर निकलता है। हानि परसेंट भी क्रय मूल्य पर निकलता है और लाभ परसेंट भी क्रय मूल्य पर निकलता है। सबसे पहले, यदि किसी वस्तु को ₹600 में बेचने पर, यदि उसको हम 600 रुपए में बेचते हैं तो उसे 10% हानि होती है। ये चंडीगढ़ पुलिस में आया था। 10% हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए, इसे कितने में बेचा जाए कि हानि की बजाय उसे 20% लाभ हो, हानि की बजाय उसे 20% लाभ हो। सुनो, जब कोई वस्तु है, पता नहीं हमने कितने में खरीदी थी, बट जब उसको 600 रुपए में हम बेचते हैं, उसकी सेल 600 रुपए में करते हैं, तो उसे हानि होती है, लॉस होता है 10%। तो इसे कितने में बेचा जाए कि उसे हानि की बजाय लाभ हो जाए। तो मोटी बात यह है कि जब एक विक्रय मूल्य दिया गया हो और दूसरा विक्रय मूल्य ही निकालना हो, जब एक विक्रय मूल्य दिया गया हो और दूसरा विक्रय मूल्य ही निकालना हो, तो आपको कैसे निकालना है? देखो, ये इसका मेथड होता है, विक्रय मूल्य निकालने का मेथड होता है दिया गया विक्रय मूल्य गुणा सेकंड नंबर पर चाहे लाभ हो या हानि हो, और अपॉन फर्स्ट नंबर का लाभ या हानि, फर्स्ट नंबर का लाभ या हानि। ये इसका मेथड होता है जब एक विक्रय मूल्य दिया गया हो और दूसरा विक्रय मूल्य निकालना हो। इस तरह का क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया गया है 600, इसकी जगह लिखोगे 600। एक बात ध्यान रखनी है, लाभ के लिए लाभ 100 में जोड़ना है और हानि 100 में घटानी है। सेकंड नंबर पर लाभ है 20%, तो इसको 100 में जोड़कर लिखेंगे, और फर्स्ट नंबर पर हानि को 100 में घटा के लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, यानी कि उसे 800 रुपए में यदि बेचा जाए तो उसे हानि की बजाय 20% लाभ होगा। यह इसका एक दूसरा स्टेप बाय स्टेप भी होता है। विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि दी गई है, पहले इसका क्रय मूल्य निकालो, फिर क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, फिर विक्रय मूल्य। वो 2 स्टेप बढ़ेंगे। यदि 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप बनाना चाहते हो तो दैट इज मेथड, और ये शॉर्ट मेथड है। जब एक विक्रय मूल्य दिया गया हो और दूसरा विक्रय मूल्य निकालना हो,
तो दिया गया विक्रय मूल्य गुणा सेकंड लाभ या 19% अपॉन फर्स्ट लाभ या 19%, ये सबसे बेस्ट तरीका है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो, एक तो विक्रय मूल्य यदि अधिक होता है तो लाभ होता है, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं 1 रुपए है और विक्रय मूल्य क्या है, इस क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। और ये 4/3 1 से छोटा है बड़ा है। यदि अंश बड़ा होता है 4 एकम 4 यानी कि 1 रुपए 30 पैसा हुआ है। 1 रुपए में खरीदार 1 रुपए 30 पैसा 33 पैसे 1 रुपए 33 पैसे में बेच दिया। तो मोटी बात यह है कि यदि 1 रुपए में खरीदकर 1.33 पैसे में 1 रुपए 33 पैसे में इसको बेचा है तो उसको 33 पैसे लाभ हो गया। मोटी बात यह है कि यदि विक्रय मूल्य जब गुणा में दिया गया हो और वो 1 से बड़ा हो तो हमेशा लाभ होता है। और यदि 1 से छोटा, यदि विक्रय मूल्य छोटा होता 3/4 होता तो 3/4 का मतलब है 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो यहां 0 चढ़ाते पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 75 पैसे में बेच दिया उसको। तो 3/4 का मतलब है 75 पैसे में बेच दिया, 1 में खरीदा। और 4/3 का मतलब है जब अंश बड़ा होता है तो ये 1 से बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य यदि बड़ा होता है तो लाभ होता है, विक्रय मूल्य यदि छोटा होता है तो क्रय मूल्य से हानि होती है। तो जब भी ऐसे नोट करके लिखो, जब भी विक्रय मूल्य गुणा में दिया गया हो, ऐसे लिखो, जब भी विक्रय मूल्य गुणा में दिया गया हो और 1 से बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य गुणा में दिया गया हो और 1 से बड़ा हो तो सदैव लाभ होता है, तो सदैव लाभ होता है। तो सदैव लाभ होता है। सुनो, जब भी आपसे लाभ परसेंट पूछे या ऐसे पूछे भाई लाभ या हानि परसेंट बताओ, तो लाभ कब होता है जब 1 से बड़ा होता है और हानि परसेंट कब होती है जब 1 से छोटा होता है। तो लाभ परसेंट निकालना हो तो n बड़ा होगा, n में से 1 घटा के 100 से गुणा करना है, केवल 2 सेकंड में आंसर निकालना है। और यदि हानि कब होगी जब 1 n से बड़ा है, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा है। और वेहर n क्या है, n क्या है, वेहर n है जो गुणा में है या जितना गुणा है, विक्रय मूल्य कितना गुणा है। 4/3 गुणा है तो n की जगह 4/3 लिखोगे, -1 गुणा 100 और 4/3 में से 1 घटाओगे 1/3 गुणा 100, तो इसको जो लाभ होगा वो 33 सही 1/3% होगा। और 1 माइनस n कब करेंगे जब विक्रय मूल्य का जो मान है वो 1 से छोटा होगा, तो 1 में से n घटाएंगे। और यदि n बड़ा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो n में से 1 घटाएंगे। लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य 1 से बड़ा हो, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि विक्रय मूल्य गुणा में होना चाहिए। 5/4, 3/4, 2/7, 7/2 ऐसे होना चाहिए। तो वो अंश बड़ा होता है तो 1 से बड़ा होता है। यदि 5/6 कहूं मैं तो 5 में 6 का भाग नहीं जाता, तो ये 1 से कम है, 1 से कम है तो हानि होगी। और यदि मैं 6/5 कहूं तो इसमें अंश बड़ा है, 5 एकम 5, 1 रुपए 20 पैसे आ गए। तो मोटी बात यह है विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ। और लाभ परसेंट निकलेगा n - 1 गुणा 100।
सबसे पहले 3 प्रकार से क्रय मूल्य निकाले जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि 450 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। 450 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 450 रुपए अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, क्रय मूल्य निकालना है तो इसका शॉर्ट मेथड भी होता है, बट मैं वैसे भी बताता हूं। यदि क्रय मूल्य हमने x रुपए मान लिया, 2 कंडीशन है। एक बार तो वो क्या करता है 320 रुपए में बेचता है, और एक बार 450 रुपए में बेचता है। बट 320 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, और 450 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। सुनो, अब वो विक्रय मूल्य लगाता है एक बार तो 320 रुपए, और एक बार विक्रय मूल्य लगाता है 450 रुपए। अब 320 में बेचता है तो उसे हानि होती है, 450 में बेचता है तो लाभ होता है। अब मैंने शुरू में स्टार्टिंग बताया था, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। लाभ जब होता है जब 100 रुपए में 5 रुपए में खरीदे और 7 में बेचते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य यदि बड़ा होता है तो लाभ होता है, और यदि 7 में खरीद के 5 में बेचे तो हानि होगी। तो मोटी बात यह है कि 320 में बेचते हानि होती है, हानि में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होता है। ये हानि हो गई x माइनस 320। लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो विक्रय माइनस क्रय। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये तो हो गई हानि और ये हो गया लाभ। अब ये कह रहा है कि जो हानि है वो लाभ से 50 रुपए अधिक है। ये हानि अधिक है 50 रुपए, तो लाभ को यदि 50 रुपए देते हैं तो दोनों पक्ष बराबर, यहां से जो x का मान आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। मोटी बात यह है, ऐसे प्रश्नों में जब इतने में बेचने पर हुई हानि इतने में बेचने पर हुए लाभ से कभी हानि अधिक होगी कभी लाभ अधिक होगा। इसमें इसकी कंडीशन जब स्टेटमेंट इसको पढ़ेंगे तो इसमें हानि अधिक है और वो भी 50 रुपए अधिक है। तो मोटी बात यह है कि यहां से तो x की वैल्यू आएगी कंफर्म। इसको आप शॉर्ट मेथड से कैसे करोगे? देखो, हमेशा दोनों विक्रय मूल्य जोड़ने हैं, दोनों विक्रय मूल्य जोड़ने हैं। यदि हानि अधिक है तो जुड़ती है और 2 का भाग लग जाएगा, 770 और 820। तो इसको केवल 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, 410 रुपए। लिखो ये बात नोट करके, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर यदि हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, यदि हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, और यदि लाभ अधिक है तो घटाया जाता है, और यदि लाभ अधिक है, विक्रय मूल्य तो जब भी जुड़ेंगे दोनों, विक्रय मूल्य तो हर कंडीशन में दोनों जोड़ने हैं। यदि हानि अधिक है तो जोड़नी है। कितनी अधिक है? 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। यदि हानि अधिक है तो जोड़ते हैं, और यदि लाभ अधिक है तो घटाया जाता है। किसमें घटाया जाता है? दोनों विक्रय मूल्यों के योग में। लाभ अधिक है तो घटाया जाता है, और हमेशा 2 का भाग दिया जाता है, और हमेशा 2 का भाग दिया जाता है। और हमेशा 2 का भाग दिया जाता है। अच्छा, या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है। फिर सुनो, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ा जाता है,
हानि अधिक है तो घटाई जाती है, कितनी अधिक है वो घटाई जाती, सॉरी जोड़ी जाती है। लाभ अधिक है तो घटाया जाता है, लाभ कितना अधिक है वो घटाया जाता है। यहां हानि 50 रुपए अधिक है तो हानि अधिक है तो जोड़ दी हमने। यदि मैं कहता कि बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए कम है, क्या कम है? हानि कम है। हानि कम है तो क्या अधिक हो गया? लाभ। तो 50 यहां घटाते हम, ठीक है। अब मैं कहूं कि 300 रुपए में 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि 450 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। यदि हानि और लाभ दोनों बराबर हैं तो क्रय मूल्य क्या है? वही क्रय मूल्य निकालना है। जब हानि और लाभ, ना हानि अधिक है ना लाभ अधिक है, तो केवल तुम्हें दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर ही 2 का भाग देना है। न तो हानि अधिक है और न लाभ अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो क्रय मूल्य आएगा 335 रुपए आएगा। ऐसे लिख लो, जब न लाभ अधिक है न हानि अधिक है तो केवल विक्रय मूल्यों को जोड़कर ही 2 का भाग दिया जाता है। केवल विक्रय मूल्यों को जोड़कर ही 2 का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो एक क्रय मूल्य तो ये हो गया। दूसरा क्रय मूल्य आता है कि यदि किसी वस्तु को %5 हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 33.60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ₹33.60 अधिक प्राप्त होते हैं। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, या तो उसे अधिक रुपए प्राप्त होंगे या कम रुपए प्राप्त होंगे। अधिक का प्राप्त होंगे जब मान लीजिए कॉमनली हम किसी वस्तु को हानि की बजाय लाभ पर बेचेंगे तो रुपए अधिक मिलेंगे हमें, और यदि लाभ पहले ले लेते हैं और लाभ की बजाय हानि पर बेचते हैं तो उसे रुपए कम मिलेंगे। तो अधिक और कम का इसमें कोई चक्कर नहीं है। क्रय मूल्य निकालने के लिए केवल तुम्हारे पास 2 सेकंड का समय मिलेगा, या तो कम रुपए या फिर अधिक रुपए। अच्छा, एक लाभ है एक हानि है तो हमेशा यहां जोड़ना है, लाभ % और हानि % को जोड़ना है और गुणा 100 करना है। कम या अधिक रुपए हैं 33.60 रुपए, लाभ और हानि जोड़ेंगे यानी कि 5 हानि है 5 लाभ है 10 और गुणा 100। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगी, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 5 और 5 कितने हो गए 10, 0 से 0 कैंसिल। तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो 336 रुपए आएगा। लाभ भी 5% है, हानि भी 5% है, 5 और 5 दोनों को जोड़ देंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 33.60 है। राइट हैंड की तरफ 2 अंक है, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल। तो जब भी इतने में इतनी % की बजाय इतनी % पर बेचे तो या तो रुपए उसे अधिक प्राप्त होंगे या कम प्राप्त होंगे। जब भी अधिक या कम रुपए दिए गए हों तो क्रय मूल्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, तुम्हारे पास 2 सेकंड रहेगा, 2 सेकंड में ये तरीका आपको याद रखना है। और एक नोट करके लाइन और लिखनी है कि जब एक लाभ % हो और एक हानि % हो तो हमने जोड़ दिया। यदि दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है, ये ध्यान रखना है। यदि दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है। दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है, ठीक है। यहां 15% हानि की बजाय 5% हानि पर बेचा जाए तो ये दोनों हानि है, तो 15 में से 5 घटा के वो यहां आना तो 10 ही है, लेकिन हानि घटेगी, लाभ घटेगा। एक लाभ और एक हानि, चाहे पहले लाभ हो चाहे पहले हानि हो, एक लाभ एक हानि जुड़ेगा और दोनों हानि होंगी या दोनों लाभ होंगे तो यहां माइनस होगा जमा की बजाय। क्लियर?
राम ने एक साइकिल है, तीसरा प्रकार का क्रय मूल्य है ये, साइकिल मोहन को 20% लाभ पर बेचा। मोहन ने इस साइकिल को क्या किया, मोहन ने इसको गोपाल को 25% लाभ पर बेच दिया। या तो लाभ पर बेचेंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक, 3 से अधिक व्यापारी होंगे, 25% लाभ पर बेचा। अब क्या किया कि गोपाल को जब 25% लाभ पर बेचा तो गोपाल ने इस साइकिल के 1500 रुपए दिए हों तो यह राम ने कितने में खरीदे? तो बताओ यह साइकिल राम ने कितने में खरीदी? देखो, एक तो राम है, एक मोहन है, और भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। राम मोहन को बेचता है 20% लाभ पर, मोहन इसको गोपाल को बेचता है 25% लाभ पर। अब गोपाल ने इस साइकिल के 1500 रुपए दिए हों तो राम ने कितने में खरीदी, यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो जब भी पहला व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को बेचता है, कोई लाभ पे बेचता है, कोई हानि पे बेचता है, तो इसमें पहले वाले का क्रय मूल्य पूछा जाता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य निकालने का केवल 2 सेकंड तुम्हारे पास समय है। रुपए गुणा पहले नंबर पर यदि लाभ है तो 100 जमा लाभ लिखना है, और यदि हानि होती तो 100 माइनस हानि लिखते। दूसरा तीसरे को भी लाभ पर बेच रहा है तो ये भी 100 प्लस लाभ लिखेंगे, और एक व्यक्ति और होता तो और करते, और होता तो और करते। रुपए हमारे पास 1500, 100 बटे लाभ कितना हमारे पास 20%, 120 हो गया। दूसरे पर लाभ कितना है 25%, 125 हो गया। 20 पंजू 100, 20 छंगा 120, 25 चौका 100, 25 पंजू 125, 5 से 5 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजू 30, और 250 चौका 1000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में राम ने यह साइकिल 1000 रुपये में खरीदी थी। राम ने मोहन को 20% लाभ पर बेची, मोहन ने गोपाल को 25% लाभ पर बेची, गोपाल ने इस साइकिल के 1500 रुपये दिए हों तो राम ने यह साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 1000। दूध 1 रुपए के 6 संतरे खरीदे गए। इनको 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के कितने बेचेगा? बताओ वह 1 रुपए के कितने बेचेगा? 1 रुपए की 10 टॉफियां बेचने पर उस व्यक्ति को 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। तो बताओ 1 रुपए की कितनी खरीदी गई? बताओ 1 रुपए की कितनी खरीदी? एक तो इन प्रश्नों में यह देखना है कि कितने बेचेगा, बेचना पूछा है या खरीदना पूछा है। जब 1 रुपए पे, वैसे तो 1 रुपए पे क्वेश्चन आता है, बाकी ऐसे भी कहते हैं कि 3 रुपए के 8 खरीदे, 3 के 5 खरीदे। हमें इसको इकाई बराबर करने के लिए 1 रुपए करना है। यदि मैं कहूं कि 4 रुपए के 12 संतरे खरीदे हैं
तो इसको 4 रुपए ना करके 1 रुपए के बनाने हैं कि 1 रुपए के 4 रुपए के यदि 12 खरीदे तो 1 रुपए के कितने खरीदेगा वो 3। तो 1 रुपए के कितने संतरे खरीदे हैं 6 और इन पर 20% लाभ लेना है। तो बताओ 1 रुपए के कितने बेचेगा। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो 2 सेकंड के लिए तुम्हें यह याद रहना चाहिए कि 1 बटा वस्तु गुणा 100 जमा लाभ और अपॉन 100, ये सूत्र होता है। इससे उल्टा क्रय मूल्य पे कर दो, खरीदना क्रय मूल्य पे कर दो। क्रय मूल्य का सूत्र हो गया 1 बटा वस्तु, इसमें 100 जमा लाभ ऊपर है तो इसमें ऊपर क्या आएगा 100 ऊपर आएगा और इसमें 100 जमा लाभ नीचे आएगा। या फिर ये तो रट्टाफिकेशन है, इन सूत्रों से भी कर सकते हो। वस्तु कितनी है संतरे 6 हैं, लाभ कितना है 20% है, तो 0 से 0 6 दूनी 12 2 पंजो 10 यानी कि 1 बटा 5। तो 1 रुपए की वह 5 बेचेगा। वो यहां करेंगे 1 बटा टॉफी कितनी बेचता है 10, 100 प्लस 100 जमा लाभ 120, 0 से 0 कैंसिल, 1 बटा 12। यदि वह 10 टॉफी बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है। तो 1 रुपए की कितनी खरीदी गई तो 1 रुपए की उसने 12 खरीदे। तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में ऐसे करना है। ठीक है। एक जिड्डी लेवल में इस पे दुकानदार पे भी एक क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। क्योंकि दुकानदार तो हमेशा लाभ परसेंट ही लेता है। तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है। देखो दुकानदार का जब भी लाभ परसेंट निकालना हो वह क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है तो कितने की गलती करता है 100 ग्राम की गलती करता है। तो उसका जो लाभ परसेंट होगा उसने कितनी तो गलती की है और अपॉन जितना तोला गया और गुणा 100 का मतलब उसका लाभ परसेंट में आएगा। परसेंट का मतलब 100 होता है। गलती करता है वो 100 ग्राम की, तोलता है 900 ग्राम और गुणा 100, तो उसका जो लाभ परसेंट आएगा वो 11 सही 1/9%। उसका जो लाभ परसेंट आएगा वो आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 रुपए के 11 की दर से केले खरीदकर 11 रुपए के 10 की दर से बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या है। एक दुकानदार 10 रुपए के 11 की दर से केले खरीदकर 11 रुपए के 10 की दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। 3 रुपए के 4 की दर से केले खरीदकर 5 रुपए के 6 की दर से बेचता है। इसमें पूछेंगे कि उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। 3 रुपए के 4 की दर से केले खरीदकर 5 रुपए के 6 की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। देखो एक ही तरीका याद रख लो, डबल तरीके से कोई फायदा नहीं है। इधर हमेशा वस्तु लिखनी है
और इधर हमेशा रुपए लिखना है। अब तुम्हें यह देखना है रुपए के साथ क्रय मूल्य है या रुपए के साथ विक्रय मूल्य है। 3 रुपए के 4 की दर से केले खरीदता है, यानी कि वस्तु हो गई 4, खरीदता है वो क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य कितना रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। 5 रुपए के 6 की दर से बेचता है, 6 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया हमारे पास 5 रुपए। अब इसको और इसको गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है। अब केवल ये देखना है कि रुपए के साथ क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। अब 5 के साथ क्या है, 5 के साथ विक्रय मूल्य है, तो 5 चौका 20, विक्रय मूल्य तो हो गया 20 रुपए, और 3 के साथ क्या है, क्रय मूल्य है, तो 36 18, क्रय मूल्य क्या हो गया 18 रुपए। अब मोटी बात यह है खरीदा 18 में, बेचा 20 में, तो उसको लाभ हो गया, और ये लाभ कितना रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया। यदि लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 2 निम 18, उसको लाभ 11 सही 1/9% होगा। फिर सुनो, इसको और इसको गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है। अब 5 से गुणा करोगे तो 5 के साथ विक्रय मूल्य है, तो 4 पंजू 20 विक्रय मूल्य हो गया। 6 को 3 से गुणा करेंगे, 3 के साथ क्रय मूल्य है, तो 36 18 क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। 18 में खरीदा और 20 में बेच दिया, 2 रुपए लाभ हो गया। और लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। इसको भी ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करना है, बट जब 10 के 11, 11 के 10, 5 के 6, 6 के 5, इस तरह का एक तरीका, छोटा सा तरीका होता है। 10 को ए मानो, 11 को बी मानो, इसमें लाभ परसेंट पूछा जाता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणा 100। ये इसमें थोड़ा सा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10 का 11, 11 का 10, 5 का 6, 6 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 2 का 3, 3 का 2, ऐसे ऐसे सेम रकम का उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, तो उसके लिए 2 सेकंड का एक तरीका बना रखा है। बी की जगह लिख दिया हमने 11, 11 का वर्ग 121, ए की जगह लिख दिया 10, 10 का वर्ग 100, और अपॉन 100 और गुणा 100, और 100 से 100 कैंसिल, 121 में 100 गया, तो ये इसको जो लाभ होगा वो 21% होगा। हालांकि ये सूत्र याद ना रहे तो ये तरीका बेस्ट है, ये तरीका इस पे भी लगाओ, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा एक सूत्र और बता दिया मैंने, ताकि लगभग जिड्डी लेवल तक तो ऐसे आते हैं, 10 के 11, 11 के 10, 5 के 6, 6 के 5, तो उसका मैंने एक सूत्र सा बना रखा है। इस तरह लाइन खींचो, 2 घड़ियों को 2000 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से खरीदा गया। बेचते समय एक घड़ी पर 20% लाभ हुआ और दूसरी पर 20% हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुई? पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुई? इसी तरह का क्वेश्चन यहां है, 2 घड़ियां है, 2 घड़ियों को 2000 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से बेचा गया, और सेम कंडीशन है कि एक पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरी घड़ी को बेचते हैं तो उसे 20% हानि होती है। पूरे सौदे में वही हमें लाभ या हानि % बताने हैं। पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि? तो एक ही बात ध्यान रखना है आपको, दोनों सवाल सेम हैं। ऑप्शन दे दिया 4% हानि, बी ऑप्शन दे दिया 4% लाभ, सी ऑप्शन दे दिया 1% हानि, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज।
तो सिर्फ एक बात लिखनी भी है और कंफ्यूजन मिटाने के लिए तुम्हें वो ध्यान भी रखनी है। यदि सेम इसकी प्राइस है, यदि प्रत्येक घड़ी 2000 रुपये के हिसाब से उसने खरीदा है, यदि खरीदना का मतलब होता है क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य बराबर दिया गया है और लाभ हानि परसेंट भी बराबर दिया गया है, तो इसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा, न लाभ और न हानि। लिख लो ये बात। जब क्रय मूल्य बराबर दिया गया हो, जब क्रय मूल्य बराबर दिया गया हो और लाभ और हानि परसेंट भी बराबर हो, जब क्रय मूल्य बराबर दिया गया हो और लाभ और हानि परसेंट भी बराबर हो, तो पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न हानि होती है। पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न ही हानि होती है। पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है। परंतु यदि विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य है, यदि विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है और लाभ हानि परसेंट भी बराबर है, तो उसे R/10 की स्क्वायर परसेंट हमेशा हानि होती है। ये 2 सेकंड में आपका आंसर निकलना चाहिए। वेहर R क्या है? R होता है कि जो लाभ परसेंट है और हानि परसेंट है, दोनों ही चूंकि बराबर होते हैं। R की जगह लिखेंगे 20/10 की स्क्वायर और ये परसेंट हानि होती है। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि पूरे सौदे में उसे 4% हानि होगी। ये इस तरीका जब लगाना है जब विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, और ये आंसर जब देना है जब क्रय मूल्य बराबर दिया गया है। क्रय मूल्य में उसे न लाभ होता है न हानि होती है, और विक्रय मूल्य में R/10 की स्क्वायर परसेंट उसको हानि होती है। ऐसे लिखो, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 3000 रुपए है। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 3000 रुपए है। एक को उसने 15% लाभ पर बेचा और दूसरी को 9% आने पर बेचा। दूसरी को 9% आने पर बेचा। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई, तो दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य क्या है? दोनों क्रय मूल्य क्या है? दोनों क्रय मूल्य क्या है? टोटल जो क्रय मूल्य है, टोटल जो दोनों घड़ियां हैं उनको 3000 रुपए में खरीदा है। तो एक तो एक्स से भी इसको निकालेंगे, बाकी इसका एक शॉर्ट मेथड होता है। ऐसे लिखो नोट करके, जब पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है, जब पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न हानि होती है, तो अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। तो अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। देखो कैसे बनाओगे अनुपात? कुल जो क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य तो ये तो 3000 में डिवाइड करना है। 2 क्रय मूल्य बनाएंगे इसके। एक को बेचा है उसने 15% लाभ पर और एक को बेचा है 9% हानि पर, लेकिन इसमें क्लियर लिख रखा है कि पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है न हानि होती है। तो अनुपात कैसे बनाएंगे? 3 पंजू 15 और 3 तिया 9। अनुपातियों कितना आ गया? 5 और 3 8। तो ये निकालेंगे
तो अनुपात बटे अनुपाती योग गुणा कुल, एक क्रय मूल्य ये आएगा, और एक क्रय मूल्य 3/8 गुणा 3000 दूसरा क्रय मूल्य ये आएगा। ये केवल 2 सेकंड में आंसर आएगा। अनुपात बटे अनुपाती योग गुणा कुल। पंद्रह वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ या हानि परसेंट बतानी है। तो इसमें नोट करके एक लाइन लिखो कि विक्रय मूल्य के साथ 15 वस्तुएं हैं और क्रय मूल्य के साथ 21 वस्तुएं हैं। तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, कि यदि क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो लाभ होता है, क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हमेशा लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है। एक तो ये कंडीशन होती है। सबसे पहले तो हम यही चूज करेंगे कि इसमें लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है। तो ये लाइन लिख लो, जब क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हमेशा लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है। चाहे हानि परसेंट निकालो चाहे लाभ परसेंट निकालो, दोनों का एक ही सूत्र होता है कि ऊपर लिखोगे दोनों का अंतर, नीचे लिखोगे विक्रय मूल्य की वस्तु, हमेशा नीचे विक्रय मूल्य की वस्तु आएंगी गुणा 100। अंतर इन दोनों का अंतर है 6 रुपए का, यानी कि 6 वस्तुओं का। विक्रय मूल्य के साथ वस्तु है 15, विक्रय मूल्य के साथ वस्तु है 15 और गुणा 100। 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 20 पंजू 100 और 20 दूनी 40। इसको जो लाभ होगा वो 40% होगा। क्यों होगा ये लाभ? क्योंकि विक्रय मूल्य के साथ तो थोड़ी वस्तु कम है, 15 है, और क्रय के साथ अधिक है। यदि क्रय के साथ अधिक होती है तो हमेशा लाभ होता है, यदि विक्रय के साथ अधिक होती तो हानि होती। हानि का भी सूत्र यही रहता, ऊपर अंतर, नीचे हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तु आएंगी गुणा 100। चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, नीचे हमेशा ही विक्रय मूल्य की वस्तु आएंगी।